की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो टैरिफ पॉलिसी है, जिसको रेसिप्रोकल टैरिफ पॉलिसी आप कह सकते हैं, कि अमेरिका यह मानता है कि जो भी देश अमेरिकन इंपोर्ट पर अधिक टैरिफ लगा के अमेरिका के व्यापार को बाधित कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं, उनके ऊपर अमेरिका भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा और वह भी उस देश के एक्सपोर्ट को प्रभावित करेगा। और पूरी दुनिया के अलग अलग देशों पे, कनाडा पे, चीन पे, यूरोपियन यूनियन के देशों पे, भारत पे अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया और दुनिया के ज्यादातर देशों के साथ फिर बातचीत हुई, दोनों देशों के सिस्टम के बीच, दोनों देशों के एडमिनिस्ट्रेशन के बीच, और अंततः समझौता के तहत अमेरिका ने वो रेसिप्रोकल टैरिफ विड्रॉ कर लिया या कम कर लिया। भारत के साथ भी बातचीत हुई और भारत के साथ भी रेसिप्रोकल टैरिफ पे रोक लगी, लेकिन अब फिर से 1 अगस्त से अमेरिका ने भारत के ऊपर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया, जिसका मेडिसिन इंडस्ट्रीज, पैकेज इंडस्ट्रीज, आईटी इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, कार मैन्युफैक्चरर, कार कंपोनेंट बनाने वाली कंपनीज के अमेरिका में किए जाने वाले एक्सपोर्ट प्रभावित होंगे। प्रभावित होंगे का अर्थ है कि सीधा वो कम होगा। और यह एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अमेरिका यदि 10% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाता है तो भारत में लगभग 10 लाख लोगों का रोजगार चला जाएगा। 25% टैरिफ लगाने का मतलब है कि 25 लाख लोगों का रोजगार चला जाएगा। भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापार है वो चीन के बाद भारत का सबसे अधिक व्यापार अमेरिका के साथ है, जो हमारे फेवर में सरप्लस है, हमारे फेवर में, कि हम अमेरिका को $73 बिलियन से अधिक का सामान हर साल बेचते हैं और बदले में $55 बिलियन के आसपास का हम सामान अमेरिका से खरीदते हैं। तो अमेरिका के साथ जो एक्सपोर्ट और ये इंपोर्ट है, यह भारत के फेवर में है। यही ट्रंप का इशू है कि ट्रंप का कहना है कि नहीं, भारत टैरिफ पॉलिसी के कारण भारतीय बाजार में अमेरिकन वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है और वो डिमांड घटता है, इसलिए भारत टैक्स कम करे। बातचीत हुई, समझौता भी हुआ, लेकिन इसी बीच में हमने पहलगांव टेररिस्ट अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर किया, जिसमें 3-4 दिनों तक भारत और पाकिस्तान की सेना लगभग युद्ध की स्थिति में थी और उसे ट्रंप ने एक ट्वीट किया और फिर वो रुक गया, दोनों ने सीज फायर कर दिया। और ट्रंप का मानना था, या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, कि अमेरिकन इंटरफेरेंस से या अमेरिकन प्रेशर में पाकिस्तान भी और भारत ने भी जो है ये सीज फायर किया, ये समझौता किया, जिसको भारत का प्रशासन, भारत का एडमिनिस्ट्रेशन, भारत की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया। ये जो टैरिफ का फाइट है वो बेसिकली इस फाइट के पीछे ऑपरेशन सिंदूर का घटनाक्रम रिस्पॉन्सिबल है, कि ऑपरेशन सिंदूर में ट्रंप ने, अब देखिए कि अमेरिकन राष्ट्रपति किसी एक विषय पे मोर देन 30 टाइम्स जो है इस बात को प्रेस के माध्यम से अलग अलग प्लेटफॉर्म पे रख चुके हैं कि अमेरिका ने यह समझौता कराया। और ऑपरेशन सिंदूर पे हमारी संसद में, लोकसभा में 16 घंटे की चर्चा में भी सरकार ने किसी भी विदेशी भूमिका को नकार दिया, मतलब स्वीकार नहीं किया। विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी ने यह कहा कि सरकार यदि भूमिका नहीं मानती है तो सीधे मना करे। सरकार ने सीधे मना नहीं किया, लेकिन स्वीकार भी नहीं किया। ये जो भारत और अमेरिका के बीच का जो ये टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ का जो विवाद है, वो बेसिकली ऑपरेशन सिंदूर के कारण है, कि अमेरिका चाहता है कि ऑपरेशन सिंदूर में
उसकी भूमिका को, अमेरिकन राष्ट्रपति की डिग्निटी को जो है हमने कमजोर किया है स्वीकार नहीं करके, क्योंकि ट्रंप ने ट्वीट में श्रेय लेने की कोशिश की, हमने मना कर दिया। तो ये बातचीत, ये पॉलिटिकल डेडलॉक बन गया है, ये राजनीतिक गतिरोध है और जिसका परिणाम देश की अर्थव्यवस्था को होगा। इसका नुकसान निश्चित रूप से भारत और अमेरिका में, हमारी लगभग 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, अमेरिकन इकोनॉमी 27 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। अमेरिका दुनिया का सबसे मजबूत आर्थिक शक्ति है, अमेरिका दुनिया का सुपर पावर है, अमेरिका दुनिया का मिलिट्री पावर है। तो इन सारे समीकरण में भारतीय अर्थव्यवस्था को निश्चित रूप से नुकसान होगा। लेकिन हमारे देश का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वह ट्रंप की भूमिका को नहीं मान रहा है। अब मैं सीधे ये तो नहीं कह सकता कि, या मैं जानता भी नहीं कि भूमिका सही में थी या नहीं, लेकिन यदि भारत के सरकार के स्टैंड को माने तो भूमिका नहीं है। भारत की सरकार स्वीकार नहीं कर रही है कि किसी तीसरे की कोई भूमिका नहीं है। यह हमारे डीजीसीएमओ और पाकिस्तान के डीजीसीएमओ की आपसी बातचीत से यह सीज फायर हुआ। अब अमेरिका को भी यह जिद छोड़ना चाहिए और अमेरिका दुनिया का एक मजबूत देश है और भारत का महत्वपूर्ण सहयोगी है। अमेरिका को भी यह समझना पड़ेगा कि भारत के साथ यदि वो टैरिफ वार में जाता है तो अमेरिका की जो सबसे बड़ी चुनौती है चीन, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में उसके सुपर पावर के रास्ते में हम अभी जो है बाधक नहीं है। अभी हम अमेरिका के साथ सुपर पावर के रेस में नहीं है, लेकिन चीन सीधे रेस में है। तो चीन के करीब अमेरिका जा रहा है, भारत से दूरी बना रहा है। तो अमेरिकन विदेश नीति के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यह स्पष्टता एक गलत फॉरेन पॉलिसी है। इसका नुकसान अभी हमें, हमारी अर्थव्यवस्था को होगा तो लॉन्ग रन में अमेरिका की सुपरमेसी खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए अमेरिकन सरकार को भी राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देना चाहिए और भारत के साथ ये रेसिप्रोकल टैरिफ को लेके जो है बातचीत करके इसका समाधान निकालना चाहिए। अब और अमेरिका ने जो है समाधान निकालने के बजाय ट्रंप ने कह दिया कि वह जो है 50% होगा। उसके लिए ठीक है कि उसने 21 डेज का एक विंडो दिया है, अब अगस्त के एंड तक वो 50% हो जाएगा। तो अमेरिका भारत के साथ ट्रेड वार में न जाए, भारत को नुकसान होगा तो अमेरिकन अर्थव्यवस्था को नुकसान कम हो। लेकिन अमेरिका केवल एक अर्थव्यवस्था नहीं है, वो दुनिया का सुपर पावर भी है। वो दुनिया का एक तरह से कहिए कि वो दादा की भूमिका में है। अगर वो अमेरिका दुनिया के गार्जियन की भूमिका में बने रहना चाहता है, उस भूमिका को मजबूत करना चाहता है, अपने को रिप्लेस होने से रोकना चाहता है, तो उसे भारत के साथ इस टैक्स पे, इस टैरिफ पे बात करनी ही पड़ेगी और उस टैरिफ को विड्रॉ करना होगा। नहीं तो अंततः अमेरिका को नुकसान होगा और चीन इस रेस में निश्चित रूप से अमेरिका को कमजोर करेगा। हम भी रूस के साथ संबंध ठीक कर रहे हैं और 7 वर्षों के गैप के बाद जो है भारतीय प्रधानमंत्री चीन जा रहे हैं। तो शायद ये अमेरिका को ही एक मैसेज देने का प्रयास है कि अमेरिका राजनीतिक दादागिरी का हथियार भारत जैसे संप्रभु देश के साथ, भारत जैसे दुनिया के महत्वपूर्ण आर्थिक शक्ति के साथ नहीं अपना सकता। हम उसके साथ नहीं झुकेंगे, लेकिन भारत के भी बैकडोर जो डिप्लोमेसी चैनल है उसके माध्यम से हमें कोशिश करनी चाहिए और भारतीय अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसान से देश को बचाया जाए। इस दिशा में सरकार को महत्वपूर्ण तरीके से सक्रिय प्रयास करना चाहिए ताकि ये जो टैरिफ है वो विड्रॉ हो और अर्थव्यवस्था को नुकसान से बचाया जा सके। थैंक यू।